हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले बात आती है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, देश के अंदर, कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम कैटेगराइज्ड करें। अगर हम उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दें तो हम उनको बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी कि हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से देश को प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारे को पैसा मिलता है, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस के अंदर बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। वो हो सकती है एग्रीकल्चर हो सकती है, जिसके अंदर हम जो खेत के अंदर डिफरेंट टाइप की जो सब्जी वगैरह, फल वगैरह जो भी उगाते हैं वो एग्रीकल्चर होती है। रिटेल जो शॉप होती है जिसके अंदर हम कुछ भी खरीदते हैं वो हो सकती है। कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे हम सिम कार्ड के अंदर यूज़ करते हैं, DTH के अंदर यूज़ करते हैं। फिशिंग हो सकती है, जिसके अंदर हम जो फिश को कैप्चर करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, माइनिंग हो सकती है, फॉरेस्ट्री हो सकती है। फॉरेस्ट्री के अंदर क्या आएगा, जैसे फॉरेस्ट के अंदर जो लकड़ी वगैरह जो होती है उसको हम काटते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, जिससे पैसा आता है। बैंकिंग हो सकती है, बैंकिंग के अंदर हम जो पैसे का लेन देन करते हैं उसकी वजह से, जैसे मान लो कि भाई लोन दिया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने कुछ डिपॉजिट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। टेक्सटाइल के अंदर जैसे मान लो कपड़े बनते हैं वो सब आता है टेक्सटाइल के अंदर। ट्रांसपोर्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर सामान पहुंचाना हो, गुड्स पहुंचाना हो, तो वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। फिर है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे को जो भी कुछ मिलता है, जैसे मान लो टोमेटो है, टोमेटो से आप टोमेटो केचप बना रहे हैं तो वो हो गया फूड प्रोसेसिंग। यानी कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हम प्रोसेस करके और कुछ खाने लायक चीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। फिर होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जैसे मान लो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो लेन देन करती है, सामान लेन देन करती है, उसको बोलते हैं ट्रेड। उनके बीच के अंदर जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं ट्रेड। फिर है कारपेंट्री। कारपेंट्री का मतलब होगा लकड़ी से जो सामान बनता है उसको बोलते हैं कारपेंट्री। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग, इसको हमने एक कैटेगरी के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी जो चीजें हैं वो कौन सी हैं, ये है नेचुरल चीजें। एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या करते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से थोड़ी बनाते हैं, जो भी नेचर के अंदर उगता है उसी को हम एग्रीकल्चर के अंदर डाल देते हैं। फिशिंग के अंदर आप कुछ अलग से थोड़ी कर रहे हैं, जो सी वगैरह है, जो नदी वगैरह है, उसके अंदर जो फिशिंग होती है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। फॉरेस्ट्री के अंदर आप अलग से कुछ थोड़ी कर रहे हैं, जो नेचर ने पेड़ उगा रखे हैं आप उन्हीं को काट रहे हो, उन्हीं को सेल आउट कर रहे हो। माइनिंग क्या होती है, जमीन के अंदर जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, ये सब। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कारपेंट्री और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसको हमने एक कैटेगरी के अंदर रखा। तीसरी है रिटेल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंक और कम्युनिकेशन, इसको हमने एक कैटेगरी के अंदर रखा। अब हमने क्यों रखा वो देखिए, वो समझिए। ये हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब कौन कौन से हैं, इंडियन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो नेचर ऑफ एक्टिविटी, एक नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे और एक नेचर ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे। नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर जो एक्टिविटी का जो नेचर है वो तीन टाइप का हो सकता है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है और अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। नेचर ऑफ ओनरशिप, इसके बेसिस पे प्राइवेट हो सकता है और पब्लिक सेक्टर हो सकता है। अब ये क्या क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम उन चीज़ों को रखते हैं जो हमारे को नेचर से प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर की बात की थी, उसको रखते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अभी हमने बात की थी फिशिंग की, अभी हमने बात की थी माइनिंग की। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम किसको रखते हैं, वो चीजें, वे सभी चीजें जो हमारे को नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होती हैं, डायरेक्टली हमारे को रिसीव होती हैं। फिर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो हमारे को चीजें मिल रही हैं उनको प्रोसेस करके और आगे कोई प्रोडक्ट बनाना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था, टोमेटो का। जो टमाटर होता है उसको आगे आप प्रोसेस करके और टोमेटो केचप बना लेते हैं, टोमेटो केचप बना लेते हैं। तो यहां पर ये क्या था, ये एग्रीकल्चर वाला था, प्राइमरी जो सेक्टर था उसका प्रोडक्ट था, इसको आपने प्रोसेस करके और टोमेटो केचप बना लिया। तो ये जो प्रोसेसिंग वाली जो चीज आती है ये कौन से में आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। फिर है टर्सरी सेक्टर, इसके अंदर आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कैसे, जैसे मान लो कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर गए, डॉक्टर ने आपको देखा और उसके बेसिस पे उसने एक पर्ची पे कुछ लिख के दे दिया, वो दवाई आपने मेडिकल पे ले ली, लेकिन उसके बदले में आपने डॉक्टर को कुछ फीस दी। तो डॉक्टर ने ना तो आपको कुछ दिया प्रोडक्ट, फिर भी आपने उसकी फीस जो दी है वो क्यों दी है, क्योंकि उसने खुद की सर्विस दी है। इसी प्रकार से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं फिजिकली आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, फिर भी आप मेरे को फी पे करेंगे, तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। तो जो सर्विस वाला जो सेक्टर होता है वो होता है टर्सरी सेक्टर। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो सेक्टर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। जो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं उसको तो बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। जैसे एक बड़ी सी कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, वो अच्छे से काम करके एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाते हैं, वो तो है क्या, ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, जैसे हर गली के अंदर जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो क्या होता है, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब तो क्या होगा, एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलाना, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के अंदर चलाना, वो तो होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उससे में भी तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी तो चीज़ों का लेन देन होता है, तो उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर नेचर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे जो सेक्टर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब तो क्या होता है, वे सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे मान लो कि कोई कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की खुद की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। तो ऐसा कोई सेक्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है। जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, तो मैं कोई गवर्नमेंट थोड़ी हूँ, मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो अगर मेरी कोई कंपनी है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। और इससे रिलेटेड जितने भी जो सेक्टर्स आते हैं जिसको ऑन कौन करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया किसका, सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इसके बेसिस पे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि भाई देखिए एग्रीकल्चर, यहाँ पे फिशिंग, यहाँ पे फॉरेस्ट्री और माइनिंग, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये हैं प्राइमरी सेक्टर के। ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी सेक्टर के। फिर हमने बात की थी यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जैसे मान लो ये कपड़े बना रही है, कपड़े बनाने के लिए जो रेशा चाहिए वो कहाँ से आता है, वो आता है एग्रीकल्चर से। जैसे यहाँ पे देखिए इसने जो कपास उगाया है उससे क्या बन रहा है, रेशा बना, और रेशे से क्या बन गया, कपड़ा बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इसने कुछ खाने की चीज बना रही है, तो खाने की चीज के लिए हम कहाँ से, ये है ना अपना एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है, वहां से कुछ लेंगे, उसको प्रोसेस करके कुछ खाने की चीज बना लेंगे। कारपेंट्री, कारपेंट्री के लिए हमारे को क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। भाई लकड़ी की कोई भी चीज बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी।
फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट्री क्या है? प्राइमरी सेक्टर। ये क्या है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर जितनी भी जो चीज़ें चाहिए, जैसे मान लो कि भाई ऊपर ये लोहे का ये पूरा जो है ये किसका बना हुआ है? लोहे का। और लोहा कहाँ से मिलेगा? माइनिंग से मिलेगा। इसी प्रकार से इसके अंदर जैसे मान लो रबड़ वगैरह है, कुछ भी जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी कहाँ से मिलेगी हमारे को? प्राइमरी सेक्टर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसी को प्रोसेस करके और हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डाल देते हैं, उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं, जिससे काम की चीज़ें बन जाती हैं। फिर आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो होता है वो एक सर्विस सेक्टर होता है, जिसके अंदर आप चीज़ों का लेन देन नहीं करते हैं। जो फिजिकल जो चीज़ें हैं, फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसका लेन देन न करके आप सर्विस को प्रीफर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने दुकान खोल रखी है, तो जिसने दुकान आपको रेंट दी है, जिसने दुकान आपको रेंट दी है वो वैसे कुछ थोड़ी दे रहा आपको, लेकिन इसके बदले में वो आपसे क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि ये दुकानदार जो है वो किसी और से कपड़े लेता है और आपको सेल करता है, तो उसका खुद का कुछ नहीं है, केवल उसकी क्या है? सर्विस है। किसी और ने वहां पे कपड़े रखे, आपने वहां से बाई कर लिए, लेकिन वो जो दुकान का मालिक जो है वो वहां पे बीच के अंदर क्या कर रहा है? पैसे ले रहा है। किस चीज की? सर्विस की, क्योंकि वो वहां से उठा रहा है कपड़े और आपको बेच रहा है, तो बीच के अंदर वो क्या कर रहा है? सर्विस का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला जो चीज आती है, जैसे सिम जो होती है, आप जो कॉल करते हो, डेटा यूज करते हो, या फिर DTH जैसे टीवी के अंदर आप यूज करते हो, वो पूरा का पूरा सैटेलाइट वाला सिस्टम है उसके अंदर। तो आपको कोई चीज वहां पे फिजिकली दे के थोड़ी जा रहे हैं, केवल आपको नेटवर्क दे रहे हैं और उसके बदले में आपसे पैसा ले रहे हैं। तो वो क्या दे रहे हैं? आपको सर्विस दे रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाना। जैसे यहाँ पे ये लकड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा है, जो ट्रक वाला जो है ये पैसे लेगा, और किस चीज़ के लेगा? क्योंकि ये आपको सर्विस दे रहा है, ये आपको सर्विस दे रहा है। ट्रेड, आप बाहर से कोई चीज़ खरीद के लाए और इंडिया के अंदर बेच दिए, तो आपने बीच के अंदर क्या किया? केवल अपनी सर्विस दी और उसके बदले में आपने बीच में पैसा कमा लिया। बैंकिंग भी ऐसे ही काम करता है, आपका पैसा होता है वो लेता है, किसी और को लोन दे देता है और फिर बीच के अंदर अपना कमीशन दे देता है। तो ये क्या करता है? ये है सर्विस। तो टर्सरी जो सेक्टर होता है ये पूरा का पूरा सर्विस डेडिकेटेड है, और सेकेंडरी जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे। और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसी को, उन सबको हम रखते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, जैसे आप खेती बाड़ी कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, आप जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट के अंदर जैसे मान लो कि भाई लकड़ी वगैरह काट रहे हो, आप जो माइनिंग कर रहे हो, ये सब जितने भी जो सेक्टर हैं वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। अब प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन आती है कि प्राइमरी सेक्टर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। When a product is derived by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. जब आप नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उन जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ही एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। तो व्हेन ए प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स है, आप केवल उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो और इसको किस में रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम किस किस को रख रहे हैं वो देखो। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी और माइनिंग, ये सब क्या है? ये है प्राइमरी सेक्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर हो गए ये। फिर है एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉटन निकाल रहे हैं।
ये क्या है, ये कॉटन है। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, बरसात पे डिपेंड करता है, सनशाइन पे डिपेंड करता है, जो प्रकाश जो होता है, जो सनलाइट जो होती है उस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, ये अपने पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है माइनिंग। जैसे यहाँ पे देख लो, हमने माइनिंग करके और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लॉइट की है, नेचुरल रिसोर्स से एक्सप्लॉइट की है। फिर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री से हमने क्या किया, लकड़ियाँ काट के और फिर उनको काम में ले रहे हैं। अब बात आती है कि भाई इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला होता है, जो फर्स्ट होता है। अब इसको फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो अभी बात किए सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। अगर यही सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं होगा। तो यानी कि ये जो है मेन सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर जो है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप प्रोसेस करके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या बनाएंगे, फैक्ट्रीज के अंदर क्या बनाएंगे। तो हम इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमारे को मिलती हैं वो हमारे को नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं। जैसे अपनी अभी बात की कि एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से और माइनिंग से। प्राइमरी सेक्टर्स फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। हम बाकी जितने भी चीज़ें बनाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं वो सभी डिपेंडेंट होती हैं प्राइमरी सेक्टर पे। जो ये चीज़ें जो हमने बताई है इन सभी पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे हमने जो कपड़ा बनाया, कॉटन जो बनाया था उससे हमने कपड़ा बना लिया। यहाँ पे हमने जो फिशिंग की थी उससे हमने प्रोटीन वगैरह के लिए हमने जो मेडिकल के अंदर गोलियाँ बना ली। हमने लकड़ी की जो फर्नीचर है वो बना लिए। एग्रीकल्चर जो है उससे हमने क्या कर दिया, डेयरी जो है उससे हमने घी दूध ये बना लिया, और इससे हमने क्या कर लिया, ट्रेड कर लिया। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर क्यों बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या हो सकती है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। When a product is derived by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. जब हम कोई भी जो चीज़ हमारे को मिल रही है वो नेचुरल तरीके से मिल रही है, हम केवल उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेचर के अंदर वो पहले से है, हम केवल उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। It is called the primary sector because it forms the base for all other products that are subsequently made. हम इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितने बाकी अदर जो सेक्टर्स हैं इन सब का बेस है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो हमारे को चीज़ें मिल रही हैं उसको प्रोसेस करके और उसकी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे हमने आलू, पोटैटो, उसको हमने लिया प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से लिया, फिर उसको प्रोसेस करके हमने उसकी क्या बना दी, चिप्स बना दी। तो अगर हमारे को चिप्स बनानी है तो हम किस पे डिपेंड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डिपेंड पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे, एग्रीकल्चर पे और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे। इसलिए हम इसको बेस बोलते हैं बाकी जितने भी सेक्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो बेस होता है अदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन। जैसे कॉटन की जो खेती होती है उससे ही तो हम आगे कपड़े बना सकते हैं। अगर कॉटन की खेती नहीं की जाएगी, एग्रीकल्चर के अंदर अगर कॉटन नहीं होगा तो आप कपड़े कैसे बना सकते हैं कॉटन के। It takes place within a crop season. For the growth for the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. और हम इसकी अगर हमारे को खेती करनी है तो हम किस पे डिपेंडेंट होंगे, एक तो रेनफॉल पे, एक सनशाइन पे, एक क्लाइमेट पे।
तो पूरा का पूरा हम डिपेंडेंट किस पे हैं, नेचर पे डिपेंडेंट है। द प्रोडक्ट